तो आज हमने कल मिरर्स के बारे में पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ लिए थे ना, कि हमारे मिरर्स होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है। फिर हमने स्फेरिकल मिरर को पढ़ा था, उसके भी दो टाइप्स थे हमारे, कॉनकेव मिरर था और कॉन्वेक्स मिरर था। तो हमारा कुछ वहाँ वैकेंट रह गया था, छूट रहा था, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा था उसकी इमेज कैसी बनती है। इमेज आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्लेन मिरर के यूजेज हमने नहीं पढ़े थे, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने यूजेज इसके भी नहीं पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। तो आज ये हम टॉपिक सारे के सारे समझने वाले हैं। तो अभी एकदम साइलेंस बना के रखो और फोकस पूरा का पूरा बोर्ड पे रहे, ठीक है? क्योंकि अगर एक भी वर्ड आप स्किप करते हो जो मैं बोलता हूँ तो शायद उस एक वर्ड से आप 4 लाइन ना समझ पाओ, ठीक है? तो इसलिए यहाँ ध्यान दो एक एक वर्ड्स पे। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, पहला टॉपिक क्या है हमारा? प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, घर पे आप स्कूल जाते टाइम या कई बार देखे हैं स्टैंडर्ड बाथरूम में भी लगे होते हैं आजकल, तो है ना। तो पहला पॉइंट ये कि ड्यूरिंग बाथिंग, नहाते टाइम बाथरूम में भी यूज होता है आजकल मिरर, ठीक है? उसके बाद आप स्कूल जाते टाइम भी हो। इसके यूजेस बहुत है, मैंने नॉर्मल से 3 लिखे हैं, यूजेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप स्कूल जाते टाइम भी आप चेहरा देखते हो, ठीक है? या फिर कभी मतलब आप दाढ़ी बनाते टाइम लोग उसका यूज करते हैं ना, सेविंग के लिए। मैंने लिखा हुआ है देखो, इसमें नहीं है मतलब। तो इस मिरर का यूज कब किया जा रहा है? एक तो बाथिंग के दौरान किया जा रहा है, बाथरूम्स में। उसके बाद आप स्कूल जा रहे हो तब देख रहे हो, घर पे हो तब देख रहे हो, तो वो प्लेन मिरर हो। जो आपके घर पे मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स होते हैं। और इसका यूज आप देख लो कहाँ कहाँ करते हो, ठीक है? तो घर पे तो यूज होता ही है वो नॉर्मली। आगे आता है कि इसका यूज और कहाँ होता है, तो उसका यूज पेरिस्कोप बनाने के लिए भी किया जाता है। पेरिस्कोप मैंने आपको बताया था कि पेरिस्कोप सबमरीन्स में लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो सबमरीन्स के अंदर बैठे बैठे एक्सटर्नल व्यूज 360 डिग्री के देख सकते हैं। इसका यूज करके, पेरिस्कोप का यूज करके। कैलेडोस्कोप क्या है? तो कैलेडोस्कोप क्या होता है? एक बच्चों का खिलौना होता था पहले। बचपन में आपने एक खिलौना लिया होगा जिसमें आप ऐसे देखते होगे ना, तो उसमें बड़े सारे कलर के पैटर्न ऐसे घुमाते हैं, दूसरा कलर, फिर उसको रोटेट किया दूसरा कलर, मतलब कि पैटर्न्स, कलर्स के पैटर्न्स उसमें शो होते हैं। तो उस कैलेडोस्कोप को बनाने के लिए भी इस प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है? आगे आता है हमारा यूज एज ब्लाइंड टर्न मिरर। अब ब्लाइंड टर्न मिरर क्या होता है? देखो, कोई रोड है, ऐसे ऐसे गई और ऐसे मुड़ी हुई है रोड, ब्लाइंड टर्न है कि नहीं? अब आप इधर से जा रहे हो, क्या आपको पता है यहाँ से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे एक मिरर लगा देते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्लेन मिरर। क्या बोल देते हैं? प्लेन मिरर। तो ये जो इधर से व्यक्ति आ रहा है इसको सारा दिख जाता है इस मिरर में कि यहाँ से कौन आ रहा है, तो वो उस हिसाब से टान लेता है। तो अगर फुल स्पीड में 100 की स्पीड में ऐसे घुमा तो वो ब्रेक भी नहीं मार सकता। आगे से अगर कोई आ गया ना अचानक से, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ब्लाइंड टर्न मिरर का यूज किया जाता है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? एक्सीडेंट से बचने के लिए, क्लियर है? जहां पे रोड क्या होती है, एकदम से टर्न होती है, एकदम से टर्न होती है, मतलब कि यू शेप में मुड़ी होती है। जहां से रोड ऐसे एकदम, यहां से कोई आ रहा है उसको नहीं दिख रहा है यहाँ से कौन आ रहा है, ठीक है? तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? ब्लाइंड टर्न मिरर का रोड पे। कहाँ पे? यू टर्न पे। कहाँ पे? यू टर्न, ठीक है? जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं हमारे, जहां से हमको नहीं दिख रहा कि कौन आ रहा है सामने से, क्लियर? तो ये हमारे मिरर के कुछ यूजेस थे। और भी आपके एवरीडे लाइफ में बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, वो आप सोच सकते हो, ठीक है? कहाँ कहाँ आप उस मिरर का यूज करते हो, ठीक है? अब आप चले जाओ ऑर्नामेंट शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, वहाँ मिरर लगे होते हैं ना। आप किसी क्लॉथ शॉप में चले जाओ, वहाँ भी मिरर्स लगे होते हैं ना। देखो, मिरर्स का यूज हर जगह हो रहा है लगभग। नाई के बार्बर शॉप पे चले जाओ, वहाँ भी मिरर्स लगे हुए हैं कि नहीं? तो हर जगह मिरर का, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है नॉर्मली। अब आता है हमारा कि जो कॉन्केव मिरर था, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका इनवर्ड सरफेस होता है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कैसा होता है? ये है, और इसका ये वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है, और ये अंदर वाला क्या होता है? सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और कॉन्केव मिरर की इमेज कैसी बनाता है? कॉन्केव मिरर, यहाँ पर लाइट वाइट पड़ी तो इमेज कैसी बनाता है? तो वो इमेज, हमेशा इमेज के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्केव इमेज कैसी इमेज बना रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इमेज कैसी बनाता है? एक तो रियल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। दूसरी इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनाता है। तीसरी इमेज की जो इमेज का साइज है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे। अब जैसे कि कोई चीज दूर है तो उसकी इमेज साइज छोटी रहेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा मिरर के, वैसे वैसे उसकी इमेज क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी, ठीक है?
तो क्या है, मतलब कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से, ये मान लो इसका पोल है, क्या है ये पोल है, ठीक है, और इस पोल से ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ है, तो इस मिरर पे क्या है कि इस मिरर पे अभी छोटी इमेज बनेगी, जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा वैसे वैसे इस पोल पे ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगी वो उसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, कि पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो साइज को डिसाइड करेगा इमेज के। क्लियर है, समझ में आया ये पॉइंट। अब ये तो रियल इन्वर्टेड एंड इमेज साइज डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये समझ में आया इतना। आगे आता है हमारा इमेज जब कॉन्वेक्स मिरर से जो बनता है वो कैसा होता है, तो वो इमेज डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ना तो इमेज इतनी सी बनेगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी मिरर में वो क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आया। तो एक तो डिमिनिश्ड, अभी किसके द्वारा बन रही है इमेज, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड, इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब होता है कि जो कि सिर्फ हम देख सकते हैं, छू तो किसी इमेज को नहीं सकते, बट ये वर्चुअल होती है, ठीक है। इसको हम अपने आप बनाते हैं, जैसे कि ये हमारा मिरर है, इसका अंदर वाला पार्ट शेडेड होगा, है ना। यहाँ ये मान लो हमारा पोल है, ये क्या है हमारा पोल है, और उसके बाद ये क्या होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका कहाँ होगा, यहाँ। क्यों होगा, क्योंकि ऐसे 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 ड्रॉ करो तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना ये। तो रेडियस यहीं पे होता है सेंटर पे, और रेडियस के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। तो लाइट अब इस साइड से नहीं आएगी, इसमें लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट पीछे से आ रही है, लाइट पीछे से आ रही है ना। तो जब पैरेलल, जब ये जो हमारा ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोल देते हैं, पूरे को प्रिंसिपल एक्सिस, पूरे को क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, और जो सेंटर होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, और जो हमारा लेंस का सेंटर है उसको क्या बोल देते हैं, पोल। और पोल और रेडियस के बीच वाला पॉइंट, जस्ट बीच वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, फोकस। क्या होता है, फोकस। तो मान लो यहां से एक लाइट आई, ऐसे इस पे पड़ी लाइट, तो जो कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इस लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही एक यहां से लाइट आई, उसने ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये जो हमारी मेन रे थी वो तो रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पर हमने पता क्या किया, जो रिफ्लेक्ट लाई थी इसको हमने ऐसे ऐसे डैश डैश किया, इसको ऐसे डैश किया, तो यहाँ पॉइंट मिले, हमने सोचा यहाँ पर इमेज बनी है, तो ये इमेज हो जाती है हमारी वर्चुअल इमेज। जहां पर हमने डैश 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 करके खुद इमेज बनाई वो क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस मिरर का, कॉनकेव का। तो कॉनकेव में बाहर वाला शेडेड होता है, तो यहाँ पर लाइट मान लो यहाँ से है, इसका भी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह बना दो। समझाया था, ये मान लो पोल हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लाइट आएगी ना, तो ये अब ये क्या करता है, ये लाइट को ऐसे इस तरफ कर देगा, यहाँ से एक लाइट आई फिर इधर कर देगा, तो इमेज यहाँ बनी है ना। यहाँ कोई लाइन हमको कोई रे डैश डैश करके नहीं बनानी पड़ी, इसलिए इसकी इमेज कैसी होती है, रियल होती है। इसकी इमेज कैसी होती है, रियल होती है। बट इस केस में हमारी इमेज देखो डैश डैश करके हमने इसको ऑब्जर्व किया अपने आप की, लाइट तो उधर रिफ्लेक्ट हो गई, बट जो रिफ्लेक्ट हुई है ना उसी लाइन के हिसाब से हमने इसको क्या किया, डैश डैश किया लाइन को। और इस वाली भी रे का हमने डैश डैश किया, और हमने देखा कि डैश डैश करने पे कहाँ ये दोनों लाइट मीट कर रही हैं, कहाँ ये दोनों लाइट मीट कर रही है। तो हमने देखा यहाँ, तो हमने इसको मान लिया, मतलब जिस चीज को मान लिया वो क्या है, वर्चुअल है। और जो चीज रे, जहां पर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, वो तो रियल इमेज होगी ना। यहाँ हमने लाइन को माना है इसलिए वो हो गई वर्चुअल, और वहां पर तो इमेज बनी है रियलिटी, तो वो हो जाएगी रियल। समझ में आया रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, नहीं समझ में आया? तो फिर आगे देखो, इतना समझ में आया। तो हमारी इमेज कॉनकेव मिरर कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा, क्योंकि उसका सरफेस इनवर्ड होता है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड इमेज साइज डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, तो ये वर्चुअल बनाएगा,
ये मानी हुई डैश डैश रेस को हमने माना और सोचा कि देखते हैं कहाँ ये इंटरसेक्ट करती है, जहाँ इंटरसेक्ट की उसी को हमने मान लिया कि वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो उसकी इमेज छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटी बनना क्या है, डिमिनिश्ड साइज उसका क्या है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज है। क्लियर। आगे आता है हमारे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं हम लोग। पहला यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में हमने लगभग आपके लेवल का सारा पढ़ लिया है, आपके लेवल का सारा पढ़ लिया हमने, क्या होता है, कैसे सरफेस होता है, कैसी इमेज बनती है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है और प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये आपके लेवल के लिए इनफ है। ठीक है, तो इस लेवल का हमने पढ़ लिया है, अब आप उसको रिवीजन करो बार बार। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक हमारा इसमें देखो, यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने दोनों को एक साथ लिख दिया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताओ। तो क्या है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। अब आप कहीं दांत, किसी का दांत दुखा हो, किसी का दांत उखड़वाना हो, किसी के दांत में कीड़े लग गए हो, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो ना, तो दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, डेंटिस्ट। जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। उसके पास जाते हैं, वो क्या करता है, वो एक कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास के टाइप का उठाता है ना, तो वो क्या करता है, वो दांत को काफी ज्यादा जूम में देखना चाहता है। जूम में मतलब इमेज कैसी बन रही है, वहां पर बड़ी इमेज बन रही है। और बड़ी इमेज कहाँ बनती है, हमारा देखो कॉनकेव मिरर में। हमने क्या कहा था, डिस्टेंस, वो उसको ग्लास को एकदम दांत के पास ले जाता है, तो इमेज कितनी बड़ी हो जाएगी ना। मैंने आपको क्या बताया, जितना पास ऑब्जेक्ट आएगा इमेज उतनी ही बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर डेंटिस्ट एकदम पास ले जाकर देखता है एकदम ध्यान से, तो उसमें इमेज क्या दिखती है, उसको बड़ी इमेज दिखती है। तो इस कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा। अगला आता है कॉनकेव मिरर यूज्ड एज शेविंग मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के लिए क्या है, जब कोई शेप बनाता है ना, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं ना, तो वो अपने फेस को एकदम जूम देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज करता है, कि मेरा फेस बड़ा दिखे, जिससे कि एकदम क्लियर दिखे चीजें। ठीक है, एक एक बाल दिखे मुझे कि रह तो नहीं गया। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर के तौर पे भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखो, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज साइड मिरर इन द व्हीकल। अब आपको पता है साइड मिरर क्या होता है, कार में जो साइड वाला मिरर लगा होता है ना, उसमें आप देखोगे इमेज छोटी दिखती है ना, और उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ देखी जा सकती हैं। इसीलिए उसका यूज किया जाता है कि आपके साइड में है, आप एक साथ पीछे की 100 अगर कारें आ रही हैं, तो 100 की 100 कारें उस छोटे से मिरर में दिख जाएंगी, क्योंकि उसमें इमेज एकदम छोटी छोटी बनती है। कार तो बहुत बड़ी है ना, उसके कंपैरिजन में इमेज छोटी है, मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। कैसी है, डिमिनिश्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज साइड मिरर के तौर पे भी किया जाता है व्हीकल्स में। क्लियर। लास्ट आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। अब शॉप सिक्योरिटी मिरर क्या होता है, कोई बहुत बड़ी शॉप है, ठीक है, कैमरा नहीं है उसकी शॉप में, क्या नहीं है, कैमरा नहीं है, और कैमरा है भी तो कैमरे पे ध्यान नहीं है, वो चाहता है कि कौन स्क्रीन पे देखे, आंखें खराब हो जाएंगी मेरी। वो क्या करे कि वो ना बस शॉप के फ्रंट में एक ये वाला मिरर लगा दे, कॉन्वेक्स मिरर। अब शॉप के अंदर जितने भी लोग होंगे उस एक मिरर में सब दिखेंगे, क्योंकि इमेज छोटी बनेगी, सब दिखेंगे। अब वो बैठ कैसे देखता रहेगा उस टीवी की तरह मिरर को कि हाँ भाई कौन क्या कर रहा है, देखता रहेगा ना। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी इस मिरर का यूज किया जाता है शॉप्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में। क्लियर। सो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था, इसको नोट कर लो। और अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट में यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा अच्छे से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, सारा पढ़ लिया हमने नॉर्मली, है ना। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट सीधी जा रही थी और वो बेंड हो गई। लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपसे कोई पूछे क्या है, तो आपको ज्यादा बड़ा डेफिनेशन नहीं देना, आपको सिर्फ बोलना है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना।
या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। लाइट आपकी एक सरफेस से, सरफेस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जहां से लाइट पास होगी। ये पॉलिश सरफेस नहीं होगी सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, ये कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और इसमें से लाइट पास हो सकेगी, आर पार जाएगी लाइट इसमें, ठीक है। तो यहां से लाइट आई और एक नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, या तो कई बार नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट अवे टूवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल, अवे एंड टू वे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर, छोटी सी डेफिनेशन है। अब आगे आता है कि हमारे मीडियम्स होते हैं, किस किस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है रिफ्रैक्शन के दौरान। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन हमारी लाइट दो मीडियम में ट्रेवल करती है। एक तो एयर में, पहले एयर में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसको बोल देते हैं हम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। एयर को क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। और वहां पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है। आगे आता है कि जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो लाइट पास हुई, ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं रेयरर डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, तो हमारी लाइट पहले रेयरर में होती है, फिर डेंसर मीडियम में एंटर करती है, और डेंसर मीडियम में ही क्या होती है, बेंड होती है लाइट। लाइट कहाँ बेंड होती है, डेंसर मीडियम से ही बेंड होती है, ठीक है। जो हमारा डेंसर मीडियम बीच में पड़ा, लाइट के रास्ते में डेंसर मीडियम लाके हमने रख दिया। अब उस डेंसर मीडियम ने क्या किया, लाइट को मोड़ दिया, बेंड कर दिया। क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो उसी को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो हम आपको ये समझ में आया होगा कि रेयरर मीडियम, हमारी जो आसपास की एयर है, ये रेयरर मीडियम है, यहाँ लाइट सबसे ज्यादा स्पीड में होती है, और डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो। और उसी स्लो डाउन, उसकी स्पीड एकदम से स्लो हुई, उसी स्लो डाउन स्पीड होने के कारण ये लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं कि क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। यहाँ से इंसिडेंट रे आई, डेंसर में ट्रेवल की, पहले रेयरर में आई, रेयरर में ट्रेवल की, उसके बाद डेंसर में ट्रेवल की, और डेंसर में इसने क्या कर दिया, बेंड कर दिया अपने आप को, या तो नॉर्मल के अवे या नॉर्मल के टूवर्ड्स या नॉर्मल के अवे। दो तरफ अपने आप को लाइट मोड़ सकती है। क्लियर है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। मीडियम के बारे में बता दिया मैंने आपको। सो क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो हमारे एवरीडे लाइफ में एग्जांपल्स हैं उनको बताता हूँ। कभी स्विमिंग पूल में जाना, नहाने स्विमिंग पूल में, उसमें क्या होता है, जो उसका बॉटम सरफेस होता है ना, एकदम क्लियर पानी होता है वो, उसमें लाइट्स तो पड़ रही है ना सारी। तो जो हवा से लाइट ट्रेवल करके पानी, तो पानी कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो जहां इमेज बननी चाहिए थी वहां इमेज ना बन के थोड़ी इमेज पहले बन जाती है। तो इसलिए हमको क्या होता है कि जो पूल का बॉटम होता है ना, वो थोड़ा ऊपर ऊपर सा दिखता है, और हम पैर रखते हैं तो अरे अरे डूब जाएंगे भाई, ये तो बहुत पहले लगता है कि ज्यादा गहराई नहीं है, और जब पैर रख के जाने का प्रयास करते हैं तो लगता है अरे गहराई खत्म ही नहीं हो रही, इसकी क्या चक्कर है ये। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कमाल है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, कोई पेंसिल लो आप और एक कांच की ग्लास में पानी भर लो, ठीक है। उस पेंसिल को जैसे ही आप डिप करोगे तो पेंसिल ऐसे नहीं कि एकदम सीधी दिखेगी, वो थोड़ा टूटी हुई, ऐसा लगेगा टूट गई। मैं ये क्या होगा भाई, पेंसिल नहीं ली थी मैंने अभी, टूट कैसे गई ये। और जब निकालोगे कहेंगे अरे कैसा जादू है, तुम घूमोगे जादू कर दिया मैंने, जादू। वो जादू नहीं है, वो एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्या है वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा मत करना कि कहीं है पेंसिल मैंने तोड़ दी, देखो पानी में, जादू हो गया मुझसे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल में हम बोलते हैं, जैसे आप हाँ किसी ऑफिस में जाते हो तो टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा होता है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और उसके नीचे कागज भी रखे होते हैं ना। तो आप देखते हो इतने बड़े बड़े शब्दों में दिख रहा है, तो निकालते हो है, इतना छोटा दिख नहीं रहा है, तो फिर बड़ा हो गया। अब ये मत सोचना कि हो सर देखो जादू कर रहा हूं मैं आपके सामने बैठे बैठे, जादू नहीं है वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ये नहीं कि कहीं इंटरव्यू देने गए, देखा हाँ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, गलती से निकल गया, उठाया है छोटा कैसे हो गया ये वहां देखा वहां भी नहीं, यार छोटा दिख रहा है, फिर आपने रख दिया, फिर बड़ा दिखने लगेगा। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, आज किसका मुंह देख के निकला था मैं घर से, ये जादू हो रहा है, मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। फिर वहां पर आप सोचोगे जादू हो गया,
तो ऐसा मत बोलना इंटरव्यू से कि सर जादू तो कर दिया, अब आप भी जादू कर दीजिए, जॉब दीजिए, मैं जाऊं घर। तो ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपको दिखता है, क्योंकि लाइट बेंड होती है, इमेज बनी थी ज्यादा गहराई पे, बन जाती है ऊपर, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ के, ऐसे ही बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जो आप सोचो समझो। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। तो अब उसको जादू समझने की भूल मत करना। वो क्या है, साइंस। साइंस का कौन सा टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट का खेल है वो, क्लियर। जैसे कि हम देखते हैं किसी चीज को, तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो दिखता क्यों, तो आपने आपको अब पता चल गया कि रिफ्लेक्शन होता है ऑब्जेक्ट की सरफेस से। क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तब हमारे आंखों में क्या बनती है, इमेज फॉर्म्ड होती है, उसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब पता चल गया ना तुमको। पहले तो सोचते थे भगवान ने आंखें दी है ना, भगवान ने आंखें दी है, कोई छीन नहीं सकता है इनको। और लाइट छीन सकती है सिर्फ आपसे, और लाइट ही छीन ले भगवान। आंखें आपको दे के रखे, देख पाओगे? अंधेरे में क्यों नहीं दिखता आपको? इसी वजह से नहीं दिखता क्योंकि लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है। सो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेंस। कल से लेंस पढ़ेंगे, लेंस के बारे में आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। सो आज यहीं तक, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं।